हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हमने अभी तक मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या डायमेंशंस हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। दो तरह के डायमेंशंस होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो जनरल जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। डायमेंशंस ऑफ और द फैक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस which are considered relevant for decision making and improving the performance of an enterprise. बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ डायमेंशंस हैं जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। इन डायमेंशंस का यूज डिसीजन मेकिंग और एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, दीज फैक्टर एक्सप्लेन द जनरल एनवायरनमेंट which mostly influence many enterprises at the same time. स्पेसिफिक और जनरल एनवायरनमेंट दो तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। ये जो डायमेंशन है ये जनरल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं जो ऑलमोस्ट सभी एंटरप्राइज को सेम टाइम पर इफेक्ट करते हैं। मीन्स ये एनवायरनमेंट फैक्टर है, ये जो है सभी जो बिजनेस एंटरप्राइज हैं जो एक टाइम में चल रहे हैं वो लगभग सभी को इफेक्ट करेंगे एक साथ। जैसे टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आएगी तो उससे सभी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल जैसे कोई चेंज होता है या कोई लीगल चेंज होता है, कोई नया लॉ आता है, तो ये जो चीजें हैं सभी एंटरप्राइज को एक साथ इफेक्ट करती हैं। However, management of every enterprise can benefit from being aware of these dimensions instead of being disinterested in them. कोई भी एंटरप्राइज का मैनेजमेंट इन डायमेंशंस के बारे में अवेयर रहकर बेनिफिट ले सकता है, ना कि इनको नजरअंदाज करके। टॉप मैनेजमेंट है उसको इन डायमेंशंस को फॉलो करना चाहिए, इनके बारे में अवेयर रहना चाहिए, ना कि इनको नजरअंदाज करके वो जो है हम कोई भी फायदा नहीं उठा सकते। फॉर इंस्टेंस, साइंटिफिक रिसर्च हैज डिस्कवर्ड ए टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब दैट लास्ट एट लीस्ट 20 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए स्टैंडर्ड बल्ब। एग्जाम्पल के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर की, एक एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब बनाया जो एक स्टैंडर्ड बल्ब से 20 टाइम्स ज्यादा चल सकता है। सीनियर मैनेजर्स इन द लाइटिंग डिवीजन एट जनरल इलेक्ट्रिक एंड फिलिप्स recognized that this discovery has the potential to significantly affect their unit growth and profitability. जनरल इलेक्ट्रिक और फिलिप्स लाइटिंग डिवीजन के जो सीनियर मैनेजर थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, समझा कि इस खोज से यूनिट ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों को इफेक्ट करने की पोटेंशियल है। So they have carefully followed the progress on this research and profitably used these findings. इसलिए उन्होंने इस प्रोग्रेस को केयरफुली फॉलो किया और इस खोज का फायदा उठाया। ये जो नई जो टेक्नोलॉजी आई थी, जो बल्ब बनाया था जो कि एक स्टैंडर्ड बल्ब से 20 टाइम्स जो है बेटर था, जो ये जो कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक एंड फिलिप्स, इन्होंने जो है अच्छे से इसके ऊपर जो है ध्यान दिया और उन्होंने इसको इस नए जो टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके इसका प्रॉफिट भी उठाया। इस प्रकार से जो जनरल एनवायरनमेंट है इसको हम ध्यान से फॉलो कर कोई भी एंटरप्राइज इससे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। A brief discussion of the various factors constituting the general environment of business is given below. First is economic environment. Interest rate, inflation rate, change in disposable income of people's stock market indicates and the value of rupees are some of the economic factors that can affect management practices in a business enterprise. कोई भी जो business enterprise होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, वो है इंटरेस्ट रेट। अगर कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है तो वो उससे जो है एंटरप्राइज पे इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन रेट,
चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, अगर लोगों की डिस्पोजेबल जो इनकम है उसमें चेंज होता है। स्टॉक मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं उससे अफेक्ट पड़ता है। द वैल्यू ऑफ रुपीज, जो रुपए की जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा होती है उससे इफेक्ट पड़ता है। आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज की जो मैनेजमेंट जो है उसको इफेक्ट करते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और सर्विस की जो डिमांड है उसको इफेक्ट कर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इन दोनों के केस को लेते हैं। लो longer terms rate are beneficial because they result in increased spending by consumers। तो लो जो लॉन्गर टर्म रेट होते हैं वो जो है फायदा करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है और ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है उनके जो स्पेंडिंग्स है जो खर्चे हैं वो इन पे ज्यादा बढ़ रहे हैं। फॉर बाइंग होम्स एंड कार्स ऑन बोरोड मनी, क्योंकि वो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो घर और कार बाय करते हैं, ये जो बोरोड जो मनी है उधार लेके जो मनी है उससे मतलब वो गाड़ियां और घर खरीदते हैं जिससे कि उनकी जो है स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आजकल जो भी जैसे कि कोई घर खरीदता है तो वो भी लोन लेके खरीदता है, तो इससे जैसे कि फायदा होता है कंस्ट्रक्शन कंपनियों को। और जैसे कि अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो वो भी लोन लेकर खरीदते हैं आजकल मोस्टली, तो इससे जो है ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको फायदा होता है। गाड़ियों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो रही है। जो गाड़ियां है ना वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं लोन पर खरीदते हैं ना कि कैश। Similarly, a rise in the disposable income of people due to increase in the gross domestic product of a country creates increasing demand of products। इसी तरह से अगर लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है मतलब जो जिस इनकम को इनकम के अपने पोर्शन को जो लोग खर्च करना चाहते हैं अगर वो बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री क्रिएट्स इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो है किसी भी देश में जो है प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती है। हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट इन constraints on business enterprise as they increase the various cost of business such as the purchase of raw material or machinery and payment of wage and salaries to employees। जो हाई इन्फ्लेशन रेट होती है उससे जो है बिजनेस एंटरप्राइज पे दबाव बनता है, एक लिमिटेशंस आती है उसके ऊपर एज दे इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि इससे जो बिजनेस में जो है बहुत सारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। सच एज द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसकी जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। और मशीनरी एंड पेमेंट ऑफ वेज, मशीनरी और जो वेज की जो पेमेंट करते हैं एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को जो सैलरी पेमेंट करते हैं, ये सारी कॉस्ट जो है किसी भी बिजनेस की बढ़ जाती है किससे, हाई इन्फ्लेशन रेट होने से। इस तरह से जो इकोनॉमिक जो एनवायरमेंट है वो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट करता है। सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेस like customs and traditions, values, social trends, society's expectation from business etc। जो सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें हम बिजनेस उसके में हम क्या इंक्लूड करेंगे, सोशल फोर्सेस को, जैसे कि जो कस्टम्स होती हैं किसी भी कंट्री की, ट्रेडिशंस होते हैं वहां पर क्या ट्रेडिशन है, क्या वैल्यूज हैं, क्या सोशल ट्रेंड्स हैं, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब उसमें हम इंक्लूड करेंगे। ट्रेडिशन डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स ऑफ इवन सेंचुरीज। ट्रेडिशन को हम डिफाइन करेंगे वो सोशल प्रैक्टिसेस, वो सोशल काम दैट हैव कंटिन्यूड फ्रॉम डिकेड्स, जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, और इवन सेंचुरीज, मतलब कि जो काम सदियों से चले आ रहे हैं उनको हम सोशल प्रैक्टिस में इंक्लूड
करेंगे, उसको हम ट्रेडिशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, Christmas and Guru Parv in India provide significant financial opportunity for greeting cards companies, sweets or confectionery manufacturers, tailoring outlets and many other related businesses. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दिवाली का सेलिब्रेशन, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में जो ये त्योहार मनाए जाते हैं, ईद, दिवाली, क्रिसमस, ये सब क्या है, जैसे कि वहाँ के लोगों के लिए एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डेवलप करते हैं। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये कुछ जैसे कि कुछ जो बिजनेस है उनके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड की जो कंपनी है उसको एक ग्रीटिंग कार्ड ज्यादा सेल होंगे, जैसे कि दिवाली पे हम किसी को ग्रीटिंग्स कार्ड देते हैं, भेजते हैं, या न्यू ईयर पे भेजते हैं, तो इससे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। स्वीट्स और कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कि जो भी कोई भी त्योहार हो उस पे स्वीट्स का तो मेन रोल होता है, तो इस तरह से जो कन्फेक्शनरी का जो मैन्युफैक्चरर है उसको एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलती है। टेलरिंग आउटलेट्स, जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें इंडियन पीपल मोस्टली जो है न्यू क्लोथिंग पहनते हैं, तो इससे जो टेलरिंग का जो आउटलेट है वो इंक्रीज होगा। एंड मेनी अदर रिलेटेड बिजनेस, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि फेस्टिवल से इफेक्ट होते हैं। वैल्यूज रेफर्स टू कॉन्सेप्ट दैट सोसाइटी होल्ड इन हाई एस्टीम। वैल्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, सोसाइटी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देती है जिसको, उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यूज। इन इंडिया इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ मेजर वैल्यूज। इंडिया में जो है इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब सभी लोग जो है कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, सोशल जस्टिस सबके साथ न्याय होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है या किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए हर कोई इक्वली जो है उसको अचीव कर सकता है अपनी मेहनत से। एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और जो देश के लिए जो एकता है लोगों में, ये सब क्या है हमारे लिए मेजर वैल्यूज है। चेयर्ड बाय ऑल ऑफ अस, इन सभी को हम जो है बहुत ही वैल्यू देते हैं। In business terms, these values translate into freedom of choice in the market, business responsibility towards the society, and non-discriminatory employment practices. बिजनेस की टर्म में ये जो वैल्यूज हैं ये ट्रांसलेट हो जाती हैं इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट। मार्केट में जो चॉइस के जो फ्रीडम है उसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति किसी भी बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, और कोई भी जो एम्प्लॉय है उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना, ये बिजनेस की टर्म में ये वैल्यूज हैं। सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइज। सोशल जो ट्रेंड है वो किसी भी बिजनेस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और किसी बिजनेस के लिए हो सकता है कि वो एक थ्रेट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज बिकम पॉपुलर अमंग लार्ज नंबर ऑफ अर्बन dwellers। एग्जाम्पल के लिए जो हेल्थ एंड और बेनिफिट को जो ट्रेंड है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया है शहरी जो लोग हैं उनके बीच में। दिस कैन क्रिएटेड ए डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक फूड, जिम्स, bottled वाटर एंड सप्लीमेंट्स। इन जो लोगों के जो लोगों की जो सोच है कि हेल्थ और फिटनेस की, उसके वजह से किन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है बढ़ गई है। ऑर्गेनिक जो फूड प्रोडक्ट है, ये लोग ज्यादा जिम में जाने लग गए हैं, बोटल्ड वाटर, मिनरल वाटर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एंड फूड सप्लीमेंट्स, और जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे जो है बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे सोशल चेंज सोसाइटी में होते रहते हैं और इनकी वजह से बिजनेस एंटरप्राइज पर इफेक्ट होता है, और इसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंटरप्राइज को अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें चेंज करना पड़ता है। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक improvements and
innovations which provide new ways of producing goods and services and new method and technology of operating a business. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम उन फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, जिसमें कि साइंटिफिक जो है चेंज किया जाए, मतलब उनमें साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो एंड इनोवेशंस और नई नई तकनीकें आई विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जिससे कि हमें नया तरीका जो मिले गुड्स को प्रोड्यूस करने का एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस, और किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नए मेथड्स और टेक्निक्स का यूज कर सकें. For example, recent technological advances in computer and electronics have modified the way in which companies advertise their products. एग्जाम्पल की कंप्यूटर्स में जो है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में have modified the ways in which company advertise their products. इससे जो कंपनीज हैं उनका अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है. इट इज कॉमन नाउ टू सी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन kiosks and World Wide Web multimedia page highlighting the virtues of products. अब ये जो है कॉमन देखने को मिलता है कि जो कंप्यूटराइज जो इंफॉर्मेशन है और जो वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया जो पेज हैं उन पे जो है किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है. सिमिलरली रिटेलर्स हैव डायरेक्ट लिंक विद सप्लायर्स हु सप्लीनिश स्टॉक्स व्हेन नीडेड, और इसी तरह से जो रिटेलर्स हैं उनके सप्लायर्स के साथ डायरेक्ट लिंक बन गए हैं जिससे वो कभी भी अपने जो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. मैन्युफैक्चरर्स हैव फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जो सिस्टम जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो फ्लेक्सिबल हो गया क्योंकि उनको एवरी टाइम जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पा रहा है. इससे वो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल हो गया है, मीन्स वो कभी भी कम या ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. एयरलाइन कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेज. एयरलाइंस जो कंपनी है उनका जो है इंटरनेट पेज है वेयर कस्टमर्स कैन लुक फॉर फ्लाइट टाइम. वहाँ पे कस्टमर्स को फ्लाइट के टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डेस्टिनेशंस एंड फेयर एंड बुक देयर टिकट्स ऑनलाइन, और उनको वहाँ पे उनके जो फ्लाइट्स के क्या फेयर चल रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है उसमें, कब जो फेयर जो है कम हो रहे हैं, कब बढ़ रहे हैं, ये सब कंज्यूमर को तुरंत पता चल जाता है और वो अपनी टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो है परेशानियां कम हो गई है. In addition, continuing innovations in different scientific and engineering fields such as laser robotics, biotechnology, food preservative medicine, telecommunication, and synthetic fuel have provided numerous opportunity and threats for many different enterprise. जो कंटिन्यू जो इनोवेशन हो रही है डिफरेंट साइंटिफिक, उससे जो है इंजीनियरिंग फील्ड में, और जैसे लेजर रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन्स, कम्युनिकेशंस, सिंथेटिक फ्यूल प्रोवाइड करने में, इन सब में जो है इनोवेशन ज्यादा हो रही है जिससे कि बहुत सारी जो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और कुछ बिजनेस के लिए जो है थ्रेट भी क्रिएट हो रही है. शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर, फ्रॉम स्टीम locomotives to diesel and electric engines, from fountain pens to ballpoint, from propeller airplanes to jet, and from typewriter to computer based world processor have all been responsible and creating new business. नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे जो है लोगों के जो डिमांड्स थी जो किसी प्रोडक्ट की वो जो है दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो रही है. जैसे कि वो वैक्यूम ट्यूब थी उससे ट्रांजिस्टर, अब वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे पहले, कंप्यूटर है उनमें अब ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं. फ्रॉम स्टीम लोकोमोटिव टू डीजल, स्टीम लोकोमोटिव से डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का यूज करने लग गए हैं. फाउंटेन पेन से बॉल पॉइंट पेन आ गया है. प्रोपलर एयरप्लेन से जेट एयरप्लेन्स आ गए हैं. एंड टाइपराइटर का जो रिप्लेस किससे हो गया, कंप्यूटर से हो गया. और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है
और इससे जो लोगों का काम जो है आसान हो गया है। हैव ऑल बीन रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिएटिंग न्यू बिजनेस, और इन सब के आने से जो है नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। इस तरह से टेक्नोलॉजी किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत ही अधिक इफेक्ट करती है। फोर्थ जो डायमेंशन है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Political environment include political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitudes that elected government representative hold toward business. Political environment में हम क्या include करेंगे कि political conditions में जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, कि कंट्री में जो कैसी की स्टेबिलिटी है कि नहीं और पीस है कि नहीं, मीन्स के दंगे होते रहते हैं, इससे जो है बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड बिजनेस, और जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड किसी भी बिजनेस के प्रति इस तरह का है। The significance of political conditions is business success lies in the predictability of business activities under stable political condition। जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो बिजनेस की जो सक्सेस है उसका उसके बारे में पहले से ही अनुमान लगाना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो स्टेबल है कि नहीं। On the other hand, there may be uncertainty of business activity due to political unrest and threats to law and order। और दूसरी ओर जो बिजनेस एक्टिविटी की जो अनसर्टेनिटी जो है इस वजह से भी हो सकती है कि ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट, अगर राजनीति में जो है उथल पुथल होती रहती है, कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, कभी किसी की, और जो लॉ और ऑर्डर है उसको थ्रेट रहती है, तो इससे जो है बिजनेस एक्टिविटी जो है वो सही से नहीं हो पाती है। Political stability thus blinds up confidence among business people to invest in the long-term projects for growth of the economy। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, जो लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं रहती तो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक दैट कॉन्फिडेंस, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो लोगों में जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि अगर दूसरी जो गवर्नमेंट है उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट ना करे तो वो जो उनका जो उन्होंने जो पैसा लगाया है उसमें लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। सिमिलरली द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल टुवर्ड बिजनेस में हैव देयर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन बिजनेस। इसी तरह से जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है बिजनेस के लिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए 1991 में इकोनॉमी में ओपनिंग के बाद फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जो विदेशी कंपनियां थी उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप टू गेट परमिट्स, जो लाल फीताशाही और अफसरशाही की वजह से बिजनेस करने की परमिशन लेने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। समटाइम्स इट took months to process even their application for the purpose। जो बिजनेस करने का जो पर्पस था उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में कई महीने लग जाते थे। एज ए रिजल्ट these company were discouraged from investing in our country। इस रीजन से जो है कुछ कंपनियां हमारे जो कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए खुश नहीं थी। द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, लेकिन जो टाइम के गुजरने के साथ साथ जो है सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अलग अलग जो कानून पास किए जाते हैं उनको हम लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे। कोर्ट जजमेंट्स एज वेल द डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसी, जो अलग अलग जो कमीशंस और जो एजेंसीज हैं वो जो डिसीजंस देते हैं कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं गवर्नमेंट के सभी लेवल पे, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी जो है एक बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं।
It is imperative for the management of every enterprise to obey the law of the land. ये किसी भी मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है कि वो जिस जगह पे बिजनेस कर रहा है उसके सभी वहां के जो भी लॉ जो है कानून जो है उनको वो फॉलो करेगा. Therefore, an adequate knowledge of rules and regulation framed by the government is a prerequisite for better business performance. बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज और उनके रूल रेगुलेशन के बारे में पता होना आवश्यक होता है. नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कैन लैंड द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम्स. किसी भी देश के जो कानून हैं उनको फॉलो न करने से बिजनेस एंटरप्राइज में लीगल प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकती हैं. इन इंडिया ए वर्किंग नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इंडिया में जो कंपनीज एक्ट 2013 वर्किंग कर रहा है उसकी नॉलेज होना. इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, जो इंडस्ट्रीज एक्ट है 1951 जिसमें डेवलपमेंट और रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो है लॉ है उनकी नॉलेज. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, Competition Act 2002, and a host of such other legal enactment as amended by time to time by the parliament is important for doing business. इसी जो इंडिया में बिजनेस करने के लिए जो पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे लॉ बनाए, ये बहुत सारे लॉ दे रखे हैं अलग अलग, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज का है, ट्रेड यूनियंस का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है. इस तरह से बहुत सारे जो लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट में, इनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं. वो इनकी नॉलेज किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को होना बहुत ही आवश्यक है. इम्पैक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट. जो लीगल एनवायरनमेंट है उसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट. जो एनवायरनमेंट है ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार द्वारा लागू किया जाता है. इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है कि फॉर एग्जांपल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोहिबिटेड. जो अल्कोहलिक बेवरेज है वो मना किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में. एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट कैरी द स्टैट्यूटोरी वार्निंग सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू द हेल्थ. एडवर्टाइजमेंट में जो सिगरेट का जो पैकेट होता है उस पे भी एक जो है स्टैट्यूटोरी वार्निंग दी होती है कि सिगरेट स्मोकिंग करना इंजीरियस है हेल्थ के लिए. कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है. उसके अकॉर्डिंग जो ऐड करते हैं, जो प्रोडक्शन जो कंपनीज होती हैं वो उस पे वो अपने प्रोडक्ट पे वार्निंग के रूप में लिखते हैं कि ये चीज कितनी हार्मफुल है किसी भी पर्सन के लिए. लीगल एनवायरनमेंट में इसको इंक्लूड करेंगे. सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरी इन्फॉर्म. इसी तरह से जो बेबी फूड आते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट पे भी ये इन्फॉर्म किया जाता है कि द पोटेंशियल बायर दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट. कि मदर का जो मिल्क है वो बेस्ट होता है किसी भी बेबी के लिए. जो मतलब कि जो प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में बेबीज के लिए वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होता है कि ये चीजें हार्मफुल है, उन पे लिखा भी हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम जो है उसको कंज्यूम करते हैं. तो ये जो कंज्यूम करने वाला है उसकी की अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कंपनीज है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ बताया है कि ये जो प्रोडक्ट है कितना हार्मफुल है. तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, बहुत सारे लॉ बनाए हैं कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसकी जो लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए. अगर उसके बाद भी अगर लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए कंपनीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं. ऑल दीज रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलो बाय एडवर्टाइजर्स. जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो इन रेगुलेशंस को फॉलो करती है. थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल.